बच्चों, आज हम भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार नामक पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। कल एक जो वीडियो आपने पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि नर्मदा नदी जहाँ इतनी सकड़ी हो गई है वहाँ पर बंदर कूद जाता है। ऐसा लगता है कि इतनी सकड़ी हो गई बंदर भी कूद जाएगा, इसलिए उसे बंदर कूदनी कहा गया है। ये मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब आप आगे पढ़ेंगे कि वहाँ की जो संगमरमरी कगारें हैं वो इतनी खड़ी हैं मानो चाकू से काट कर बनाई हो। यानी वहाँ की जो चट्टान है वो इतनी तीखी हैं कि ऐसा लगता है कि उनको वहाँ पर चाकू से काट कर बनाया हो। यहाँ नदी और चट्टानों का सौंदर्य एक दूसरे से स्पर्धा कर रहा है। यानी नदी और चट्टान दोनों खूबसूरत हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है और चट्टान कहती है मैं सुंदर हूँ, नदी कहती है मैं सुंदर हूँ। यानी दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ तो सौंदर्य के भीतर सौंदर्य है, मतलब सुंदरता। यहाँ लेखक को इतनी अधिक सुंदर दिखाई दी नदी और चट्टान की उनको कोई उपमा ही नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो सौंदर्य के भीतर ही सौंदर्य समाया हुआ है। यानी सुंदरता के अंदर सुंदरता समाई हुई है, अर्थात दोनों चीज़ें एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सुंदर हैं। आगे लेखक लिखते हैं, मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, पर मुझे लगता है कि नर्मदा की नारी गंध सबसे अधिक इन्हीं संगमरमरी चट्टानों के मध्य अनुभव की जा सकती है। यानी नारी गंध यानी नारी सुंदर मानी जाती है, इस संसार में सुंदर रचना मानी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि नर्मदा भी एक नदी है, जो नदी नारी है। क्योंकि देखो ये स्त्रीलिंग है कि नर्मदा नदी बहती है, इसको नर्मदा नदी बहता है नहीं कहेंगे, तो ये स्त्रीवाचक है। इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नर्मदा की जो नारी गंध है सबसे अधिक इन्हीं संगमरमरी चट्टानों के मध्य अनुभव की जा सकती है। यानी जो संगमरमर की जो चट्टानें हैं, जो बनी हुई हैं चट्टानें हैं, उनके बीच से नर्मदा नदी निकल रही है तो वो एक खूबसूरत सुंदर नारी की भांति दिखाई देती है, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। अपने सौंदर्य के प्रति सर्वाधिक सजग भी वह यहीं पर है। यानी जहाँ ये बंदर कूदनी जो चट्टान के बीच में से निकलकर नर्मदा नदी आ रही है, तो वो सबसे खूबसूरत है। लेखक ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब चट्टानों के बीच में से नर्मदा नदी निकलकर आ रही है तो वो बेहद खूबसूरत है। और भी कई जगह से नदी निकल रही है, तेज प्रवाह है, लेकिन सबसे अधिक सुंदरता इस नदी की इसी स्थान पर दिखाई देती है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि भव्य एकांत, संकरा जलमार्ग, पहरा देती संगमरमर की दूधिया कगारें, अपना जल अत्यंत राजसी ढंग से बहाए ले जा रही नर्मदा। भव्य एकांत मतलब एकांत है, वहाँ पर नीरवता है, शांति है, लेकिन वो भी भव्य है, सौंदर्य युक्त है। और जलमार्ग कैसा है? संकरा है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये जो मार्बल रॉक्स है वहाँ पर कि ऐसा लगता है कि जैसे मार्बल का उसने गाउन पहन रखा है। यानी मार्बल की जो चट्टानें बनी हुई हैं उनके बीच में से नर्मदा नदी निकल रही है और वहाँ सकड़ी हो गई। तो संगमरमर की जो ऊंची ऊंची जो कगारें हैं, जो किनारे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक पहरेदार की भांति इस नदी की रक्षा करने के लिए चौकीदारी कर रही हों। अपना जल अत्यंत राजसी ढंग से बहाए ले जा रही नर्मदा, और उनका जो जल है नर्मदा नदी का वो कैसा है? राजसी ठाट बाट वाला जल है, जो कि नर्मदा नदी बहाकर
अपने साथ ले जा रही, यानी जल भी उनका बहुत भव्य है, शांत है, धवल है। हम मानो नर्मदा के अंतःपुर में आ गए हैं। लगता है सब कुछ चलते चलते ठहर गया है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रानी होती है, उसका जो रनवास होता है, रानी के रहने की जो जगह होती है वो होती है अंतःपुर। तो ऐसा लग रहा है कि नर्मदा सब नदियों की रानी है, बेहद खूबसूरत है, और ऐसा लग रहा है उसके सौंदर्य को देखकर कि हम किसी रानी के अंतःपुर में या रानी के महल में, रनवास में आ गए हैं। लगता है सब कुछ चलते चलते ठहर गया। क्यों ठहर गया? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल शांति है। उन्होंने लिखा ना, ऊपर बताया कि भव्य एकांत, तो यहाँ बिल्कुल शांति है, नीरवता है और सुंदरता है। इसलिए चलते चलते ऐसा लगा कि सब कुछ यहाँ ठहर सा गया है। आगे लिखते हैं लेखक, यह ऐसा शांत, एकांत और भव्य स्थान है जहाँ बैठकर कोई अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकता है। स्वयं नर्मदा यहाँ चिंतन में लीन जान पड़ती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का जो स्थान है बड़ा शांत है, और वहाँ पर नर्मदा नदी भी बहुत धीरे धीरे शांति से बह रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी एक चिंतन में लीन है, यानी वो भी शांत बह रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चिंतन मनन कर रही है। दंडी स्वामी दोनों आंखें बंद करके आत्मस्थ होकर बैठ गए हैं। यहाँ का विलक्षण सौंदर्य इतना मुग्धकारी है कि जाने का मन नहीं कर रहा। जी चाहता है कि नन्हा सा पंछी बनकर इस सौंदर्य स्थली में दुबक जाऊं और यहीं रह जाऊं। लेखक कहते हैं कि नर्मदा नदी का जो ये सौंदर्य है, तो वो लेखक अमृतलाल वेगड़ को इतना प्रभावित कर रहा है कि वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं छोटा सा एक पक्षी बन जाऊं और कहीं पर भी मैं यहीं छुप जाऊं, दुबक जाऊं, और बस पक्षी बन करके मैं इसके सौंदर्य को निहारता रहूं, मैं यहीं पर ही बैठा रहूं। हमारे दल की महिलाओं ने नर्मदाष्टक का सस्वर गान शुरू कर दिया। ये नर्मदाष्टक जो है बच्चों, वो नर्मदा नदी का गान है, एक गीत है जिसको कि उसके लिए महिमा का गान किया जाता है। तो वो वहाँ की जो दल में जो महिलाएं चल रही थी, उनके साथ में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मधुर नारी कंठ के सभी उतार चढ़ाव के साथ यह स्वर लहरी पूरी घाटी में फैल गई। जब मधुर आवाज़ आने लगी नारियों की, जो गीत गा रही थी, नर्मदा नदी का बखान कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो मधुर आवाज़ है वो पूरी घाटी के अंदर फैल गई। क्योंकि एक तो शांति थी, शांत वातावरण में आवाज़ गूंजती है, तो इसलिए वो कह रहे थे ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी में फैल गई। यदि मैं कवि होता तो प्राचीन काल के किसी चीनी कवि की तरह ये पंक्तियाँ लिखता। और वो पंक्तियाँ कौन सी थी? दूध सी श्वेत संगमरमरी चट्टानों के गाल पर पानी के चुंबन के निशान, स्वच्छ सलिल नर्मदा में अपनी आत्मा को धोता पूर्णमासी का भरा पूरा चांद, ऐसी स्निग्ध रात्रि में भी मेरे पुराने दोस्त क्या तुम नहीं आओगे। ये उन्होंने कविता, चीनी कवि की तरह वो कह रहे हैं कि मैं भी ऐसी पंक्तियाँ लिखता। चूँकि वेगड़ जो है वो लेखक हैं, कवि नहीं है, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैं होता तो मैं ऐसे लिखता। अब उसके बाद में क्या हुआ कि साथ में एक पथ प्रदर्शक चल रहा था, यानी रास्ता बताने वाला एक व्यक्ति चल रहा था। उसने ये बोला कि पास में एक गुफा है, चलिए वहाँ चलते हैं। रास्ते में भागीरथी ने कहा कि जिस प्रकार नर्मदा ने इन चट्टानों को अपने पानी से धोकर स्वच्छ बनाया है, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा को ध्यान के सुगंधित जल से धोकर स्वच्छ करते रहना चाहिए।
भागीरथी इन दिनों धर्म कर्म में लगी है और ऐसी ही सुंदर सलोनी बातें करती रहती है। तो भागीरथी एक स्त्री का नाम है जो उनके दल में शामिल थी। तो उसने ये बोला कि जिस तरह से नर्मदा ने चट्टानों को अपने पानी से धोकर स्वच्छ बना लिया, यानी जब पानी निरंतर पत्थर पर पड़ता रहेगा तो उस पर मैल, गंदगी, कीचड़ कुछ भी नहीं जमेगा। तो वो जो भागीरथी नामक स्त्री थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उसने ये भी बोला कि ऐसा है कि अपनी आत्मा को जो है ना ध्यान के सुगंधित जल से, यानी ध्यान कौन सा, ईश्वर का ध्यान, अगर हम नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान लगाएंगे तो हमारी आत्मा स्वतः ही धवल, स्वच्छ, पवित्र हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि भागीरथी इन दिनों धर्म कर्म में लगी है और ऐसी ही सुंदर सलोनी बातें करती रहती है। पिंकी कहती है कि बड़ी माँ को बीच बीच में दार्शनिकता के दौरे पड़ते रहते हैं। पिंकी जो है उसकी भागीरथी की बेटी है। तो जब भागीरथी इस प्रकार की ज्ञान की बातें करती है तो वो एक विनोद प्रिय बात करती है और कहती है कि माँ को बीच बीच में दार्शनिकता के दौरे पड़ते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार हास्य विनोद से रास्ता जो चल रहा था कटता चला जाता है और ये यात्रा वृत्तांत जो आगे बढ़ता जाता है। गुफा वाली चट्टान देखते ही रह गए। पानी ने एक विशाल चट्टान को कुतर कुतर कर 3 बड़े गोलाकार सुराख कर दिए। बच्चों देखो, जब पानी की धार अगर एक ही स्थान पर पड़ती रहती है ना तो पत्थर में भी छेद हो जाते हैं, पत्थर भी इस प्रकार के ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो चट्टान उन्होंने देखी, गुफा के अंदर जब देखा तो एक विशाल चट्टान को ऐसा लगा, जहाँ मतलब गोल गोल 3 बड़े बड़े सुराख हो गए, तो ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर इस चट्टान को कुतर दिया हो, जैसे चूहा, गिलहरी कोई चीज़ कुतर देता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े गोलाकार सुराख हो गए। और वो क्यों हो गए? क्योंकि उनके ऊपर एक ही तरफ, एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर पानी पड़ रहा था। मूली बहन छोटे कद की हैं, वे एक सुराख में पद्मासन लगाकर बैठ गई। मतलब उनमें जो पूरी एक टोली जा रही थी, दल जा रहा था नर्मदा नदी की ओर यात्रा कर रहा था, तो उसमें महिलाएं भी थीं। तो उनमें कोई एक छोटे कद की महिला थी जिसका नाम था मूली। तो वो उस चट्टान में जहाँ छेद हो गया था ना, तो वो उसके अंदर घुस के पद्मासन लगा करके बैठ गई। और ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मूर्ति हो। भाई गोल गोल तो सुराख है और उसके अंदर अगर महिला ध्यान मगन बैठ जाए तो ऐसा लगेगा ना जैसे कोई सुंदर सी मूर्ति हो। नाना भाई ने कहा, लगता है पास के 64 योगिनी मंदिर की एक योगिनी आकर यहाँ बैठ गई है। नाना भाई भी साथ में चल रहे थे, कोई व्यक्ति का नाम है, कई व्यक्तियों के नाम आएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से क्योंकि पूरा एक दल जा रहा था ना, तो इसलिए तो उस दल में कोई नाना भाई नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने उसको, मूले को, जब वो पद्मासन लगा के बैठ गई तो उन्होंने कहा कि लगता है कि पास के 64 योगिनी मंदिर की एक योगिनी आकर बैठ गई। यानी वो ध्यान लगाकर जब बैठी उस सुराख के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि कोई तपस्विनी यहाँ पर आकर बैठ गई हो। उसके बाद अब अगला जो आएगा आपका शेष बचा हुआ पाठ में अब आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी।